हिंद, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को। आम आदमी पार्टी के विधायक काफी कुछ कहा, उल्टा सीधा कहा, बीजेपी का बी टीम कहा, असदुद्दीन अवैसी को गाली दिया। उसके बावजूद भी जब वो विधायक गिरफ्तार हुआ तो सबसे पहले अगर कोई न्याय के लिए आवाज उठाया तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उठाया। कल तक ये विधायक जो है कि असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी का बी टीम और ना जाने क्या क्या कहा अपने मंचों से, लेकिन जिस पार्टी का वो विधायक है उस पार्टी का सुप्रीमो का मुंह अभी तक जो है उस विधायक के लिए नहीं खुला है। और अगर न्याय के लिए सबसे पहले अगर कोई खड़ा हुआ है और सबसे पहले कोई अगर अपने एक्स हैंडल पे जो है कि भाई ट्वीट किया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी किया। आज उसी के बारे में बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को जो है कि विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर वो विधायक कौन है और कहां का विधायक है, किस पार्टी का, ये सारी बात समझेंगे। तो दरअसल यहां पर यह देखा गया कि भाई आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर का एक विधायक, सिंगल एक ही विधायक है, वो है मेहराज मलिक। मेहराज मलिक को यानी कि जेएनके पुलिस जो है वो पीएसए के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पीएसए यानी कि जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार का यानी कि वहां पर ये देखेंगे कि जो मतलब कारण बताया गया वो ये कारण बताया गया कि डोडा जिला के डीएससी मतलब डीसी को गाली दिया गया भाई मेहराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के विधायक है उनके द्वारा। अब एक बात समझिए, बस इसी बात को लेकर मेहराज मलिक को यानी कि जेएनके पुलिस गिरफ्तार कर ली। और ये जो है कि पीएसए जन सुरक्षा अधिनियम आपको बिना बताए, बिना कोई इसको जो है कि आपको गिरफ्तार कर लेगा संदेह के आधार पर, शक के आधार पर, और भाई आपको डाल देगा। और ये पहला बार ऐसा हुआ है पूरे यानी कि जेएनके के इतिहास में कि किसी निर्वाचित विधायक को, जो अभी वर्तमान में विधायक है, उसके ऊपर यानी कि पीएसए लगाकर गिरफ्तार करके भाई अंदर जेल में डाल दिया। अब ये जो है कि लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जा रहा है। भाई आम आदमी पार्टी के सांसद आने की 2-3 दिन बाद जो है कि उनको याद आता है कि हमारा कोई विधायक है जम्मू कश्मीर में, भाई उनके लिए आवाज उठाना, तो वो जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। उमर अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के बेटा, जो अभी वर्तमान में उमर अब्दुल्ला जो है कि जेएनके के मुख्यमंत्री है, वो आवाज उठाए और भी दीगर लोग आवाज उठाए। लेकिन सबसे पहले अगर कोई आवाज उठाया मेहराज मलिक का अरेस्टिंग के ऊपर तो वो है आपका बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। अब समझिएगा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तो आवाज उठाएं उनके न्याय के लिए कि अगर इस तरह का पीएसए लगाकर अगर किसी विधायक को अरेस्ट किया गया है तो भाई ये काफी जो है कि चिंतनीय और सोचनीय विषय है। अब एक बात है कि चुना हुआ प्रतिनिधि है वो, और उसके ऊपर आप पीएसए लगा रहे हैं, ये काफी जो है कि गंभीर विषय है। ये लोकतंत्र की हत्या को मतलब हत्या है, ये बताया गया। अब देखिए यहां पर कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है। अब उसी दौरान में जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपना कैंडिडेट जो है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिए थे वो। अब इसी दरमियान में जो है कि भाई असदुद्दीन अवैसी साहब मंच को और सभा को संबोधन किए। अब उस सभा को संबोधन में भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हमेशा अपनी बात को जो है भाई नाप तौल के रखते हैं, और साथ ही साथ वो हक आने की, हमारा हक मिलनी चाहिए, इसकी वो हमेशा बात करते हैं सभी सेकुलर पार्टी से। अब समझिएगा कि ओखला में कैंडिडेट दिए थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, यानी कि एआईएमआईएम का जो है कि भाई कैंडिडेट ओखला से चुनाव लड़ रहा। अब इसी दरमियान में मेहराज मलिक विधायक बन चुके थे आम आदमी पार्टी से भाई जम्मू कश्मीर में। अब उनको जो है कि भाई बुलाया गया ओखला, मतलब ओखला में। अब ओखला में जब बुलाया गया तो वहां पर वो सभा को जब संबोधन कर रहे थे तो छोड़ दीजिए कि वो आम आदमी पार्टी का क्या डेवलपमेंट का योजना है, क्या विजन है, इसके ऊपर ना बात करके अगर सबसे ज्यादा बुरा भला अगर कहा उस मंच से कोई तो वो था मेहराज मलिक। बात समझिएगा, वही मेहराज मलिक काफी कुछ कहा, उल्टा सीधा गाली, बीजेपी का बी टीम सी टीम जो कहना था कहा, दम भर कहा, ललकारा भी। चलो ठीक है, वो तुम्हारी राजनीति, अपनी अपनी सोच की राजनीति है। लेकिन जब अभी पीएसए लगाया गया और पीएसए के तहत उसे जो है कि भाई उठा लिया गया, क्योंकि यहां पर जो है कि जन भावना मतलब जन सुरक्षा अधिनियम के तहत, तो सबसे पहले एक्स में यानी कि ट्विटर एक्स, वहां पर अगर कोई ट्वीट करके और मेहराज मलिक के लिए कोई आवाज उठाया तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उठाया। अब इतना तो कम से कम जो है कि इन नेताओं को सोचना चाहिए
कि अपने तो अपने होते हैं, हालांकि तुम बहुत कुछ बोला। अरे इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई अपने जो होते हैं ना वो अपने होते हैं। जब तुम्हारा खुद का पार्टी का जो है कि सुप्रीमो अभी तक कोई जो है कि उसका स्टेटमेंट नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ, कुछ दिनों के बाद, जो एक दो दिन के बाद सांसद संजय सिंह पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर कोई भाई ट्वीट किया, जिसका ट्वीट का मायने रखता है, कोई आम आदमी तो है नहीं, मायने रखता, वो आदमी ट्वीट करके जो है कि जिसके तहत गिरफ्तार किया गया, जिस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया, वो काफी जो है कि भाई गंभीर बात है, काफी सोचने वाला विषय है। क्या एक डीसी को गाली देना, बस इतने के लिए ही जो है कि भाई पीएसए लगाया जाएगा? कानून के जानकार है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अब वो समझ रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो भाई तुम कुछ भी बोलो, तुम कुछ भी किया, लेकिन तुम्हारे लिए अगर कोई खड़ा हुआ, तुम्हारा अपना ही खड़ा हुआ। तो मेरा उन नेताओं से कहना है जो हमेशा इस बात का राग अलापते हैं, ये बी टीम है, सी टीम है, इसे जो है कि ये है वो है, उनको कम से कम जो राजनीति करते हैं ना, तो सोची समझी राजनीति करनी चाहिए। आप अपने विजन पे ना बात करके किसी को जो है डिफीट करने के लिए और किसी को जो है भाई नीचा दिखाने के लिए आप जो है कि भाई भाषण देते हैं। ये तो काफी गंभीर विषय है। अभी हाल ही को दिनों में जो है कि क्या क्या नहीं कहा जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। इमरान प्रतापगढ़ी से सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब क्या देते हैं, उसके बावजूद भी जब जरूरत पड़ता है तो भाई खड़ा असदुद्दीन अवैसी है तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें कुछ होता है, तुम्हारे साथ नाइंसाफी होता है, तो वहां भी खड़ा जो दिखता है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दिखते हैं। जब तुम्हें तुम्हारी सरकार बचाने की बात हो, जब तुम्हें तुम्हारा वोट आने की मांगने की बात हो, समर्थन मांगने की बात हो, उस समय तुम्हारे साथ अगर कोई खड़ा होता है वो बैरिस्टर असदुद्दीन। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जब अपने लोगों के लिए हक जब तुमसे मांगता है तो भाई तुम लोग हक नहीं देते हो, बस ये कह देते हो बीजेपी का बी टीम है, सी टीम है। अब ये कहने से पहले जो है कि 10 बार सोचना कि यार जिसके लिए तुम जो है कि इतना उल्टा सीधा कहा, वो तुम्हारे लिए जो है कि सबसे पहले आवाज उठाया, तुम्हारे न्याय के लिए, तुम्हारा वो गिरफ्तारी को जो है कि भाई गलत बताया कि ये जो गिरफ्तार किया गया पीएसए लगाकर, ये बिल्कुल जो है कि निराधार है। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या अब इन नेताओं को सहूर कब आएगा, इसके ऊपर आप कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।